हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। बड़े ही बेआबरू होके तेरे कूच से हम निकले और हमारी जो जेनजी जनरेशन है, जनरेशन आफ्टर 2000, से बेआबरू ही होते जा रहे हैं। लेकिन जो ढीठ पना है वो हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एंटरटेनमेंट का वाहिद ज़रिया है वो सिर्फ क्रिकेट है। After 17 years, we take a huge pride in that we are hosting one of the largest cricket tournaments of the world. Everything was ready, crowd was ready, you were ready, I was ready, and stadium was ready. Apart what happened today in the match. Okay, so starting from the toss, it was a very good toss to win. And initial 10 overs by the Pakistani bowlers were very good, क्योंकि हमने उनके जो टॉप ऑर्डर था बहुत ही अर्ली आउट कर लिया था, लाइक डेविड कॉनवॉय, डैरन मिचेल एंड केन विलियमसन। अब इन सबको आउट करने के बाद, क्योंकि ये लोग ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये लोग जब खेलते हैं तो सिर्फ फिनिश करके ही आते हैं पूरे मैच को, हमने उनको बहुत जल्दी आउट कर लिया था एंड वी वर ऑन दी ड्राइविंग सीट। हैविंग सेड दैट, ये हमारा अलमिया रहा है कि हम हमेशा टॉप ऑर्डर्स को, मतलब इनिशियल जो फर्स्ट फेज़ होता है उसमें हम बहुत ज़बरदस्त खेल जाते हैं और उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, और जिसकी वजह से हमारी जो क्रिकेट होता है, जो हमारी पूरी जो मैच होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, सो बैक टू द मैच। अब एक और हमारा अलमिया रहा है कि अगर किसी की रिप्लेसमेंट खेल रही हो, आई एम रेफरिंग टू रविंद्र की जो रिप्लेसमेंट खेल रही थी, विल यंग, उसने सेंचुरी मार दी। उसका कोई ऐसा इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर के साथ नहीं आ रहा था, वो रिप्लेसमेंट में उसको खिलाया था और उसने सेंचुरी मार दी। टॉम लैथम, जो कि पूरे ही काफ़ी फेज से वो उनकी कोई वो इनफॉर्म बैट्समैन नहीं थे, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स के पास एक ऐसी पावर होती है कि हम जो अच्छा भी नहीं खेल रहे होता है उनको उनके रिदम में ले आते हैं। जब हमने मेन इनके प्लेयर्स को आउट कर लिया, तो जब कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स आके खेल रहे हैं जस्ट लाइक अ टॉम लैथम, विल यंग ने तो खैर अब वो अच्छा खेलना शुरू हो गया था, लेकिन टॉम लैथम वॉज आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर। यार आप लोगों ने क्यों सिली मिडॉन्स और कहते हैं ना अपने स्लिप्स नहीं लगाई, ना ही आपने फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ कंटिन्यू किया, आप पार्ट टाइम बॉलर्स पे आ गए, खुर्शीद राज से बॉलिंग कराई, ओवर्स कंप्लीट करने लग गए, जिसकी वजह से उनको हमने एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी और उन्होंने उस चीज़ को कंज्यूम किया और अपनी बारी को खेला। अब उनको अपने रोल्स का बिल्कुल उनके पास एक बड़ी क्लैरिटी थी कि वो जिस रोल्स में खेल रहे थे, लाइक फॉर विल यंग एंड टॉम लेथम। विल यंग का ये था कि भाई मैं शॉट्स खेलूंगा, बाउंड्रीज लूंगा, और टॉम लेथम वो था एंकर इनिंग्स खेलूंगा, सिंगल लेबर करूंगा, स्ट्राइक रोटेट करूंगा। ओके, सो बेसिकली टॉम लेथम ने बताया बाबर आजम को कि हाउ टू प्ले एंकर इनिंग्स। बाबर आजम ने सेम वही चीज़ रिपीट की जो मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम की कैप्टनसी में किया था अगेंस्ट इंडिया। कोई इंटेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपने एक एक हम लोग कहते हैं एंकर इनिंग्स खेलने होते तो हमें सिक्योर करना होता है स्पॉट। भाई सिक्योर करना होता है, कैप्चर करना नहीं होता। दोनों ने एक ही काम किया, ठीक है, डॉट बॉल्स खेली, आखिर में गए, इंटेंट शो नहीं किया, क्लच का जब बारी आई क्लच शॉट खेली और आउट हो गए। बाबर आजम ने बिल्कुल यही किया। आउट ऑफ द फील्ड आप लोग बड़ी दोस्तियाँ यारियाँ निभा रहे होते हो, लेकिन इन फील्ड आपको एक दूसरे की ये चीज़ याद आ जाती है कि भाई इसने कैप्टनसी में मेरा नहीं खेला था, मैं अभी इसकी कैप्टनसी में इसका बदला लूंगा। आप दोनों की इस बदला बदली में पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है। सो बैक टू दी टॉम लेथम एंड विल यंग पार्टनरशिप, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप खेली, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने नोट की, बॉलिंग में नसीम शाह वॉज वेरी गुड, ठीक है। उसको समझ आ रही थी कि मुझे बॉलिंग किस तरह कब और क्या करानी है, और जब वो देख रहा था कि भाई जब पेस के साथ जब हिट हो रहे हैं तो उसने फिर स्लो बॉल्स, ठीक है, वेरिएशंस लाया, बैक ऑफ द लाइन बॉल करना शुरू की, ठीक है। सेम वही चीज़ कर रहा है। बॉलर्स शाहीन शाह हो गए और हारिस रऊफ हो गए, वो देख रहे हैं नसीम शाह किस तरह काम कर रहा है, उसको प्रोटोटाइप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ को बेसिक्स रखते हैं, जो नसीम शाह कर रहा है वही आप करते। शाहीन शाह का सबसे बड़ा जो क्लूलेस थिंग है वो ये है कि अगर आप कोई उसको बाउंड्री मार दोगे तो वो क्या करेगा कि वो सेकंड टाइम ये नहीं कि अपनी लाइन ऑफ लाइन चेंज करेगा या कुछ नया करने की कोशिश करेगा, वो और तेज आएगा और बुरी बॉल डालेगा, फुल टॉस डालेगा, जैसे मैथ्यू वेड ने किया था। सेम शाहीन शाह का ये आप कॉन्सेप्ट रहा है, आप खुद भी ऑब्जर्व करना, यू विल एग्री विद मी। देन ये हुआ कि हमने उनको बहुत बहुत ज़्यादा हमने उनको टाइम दे दिया था, और पिच ऐसी थी, आउटफील्ड बहुत तेज़ थी, आपको उसे फिट करना था, और बस अगर गैप्स में निकल गई तो बस फिर बाउंड्री होनी ही होनी है। और वही हुआ कि और उनकी वो पार्टनरशिप थी, हमने उनको प्रेशर नहीं डाला, जिसकी वजह से उन्होंने फिर उसको बहुत लंबा ले गए, और जो उनका जो रोल्स थे उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली उसको निभाया। तो जब विल यंग आउट हो गए
तो फिर आते हैं फिलिप्स। अब फिलिप्स की कहानी ये है कि पिछले 3 मैचेस से वो सेम उनको एक ही रोल आइडेंटिफाई वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मैनेजमेंट किधर है भाई? वो उनके पास तोड़ क्यों नहीं आ रहा? वो अपने प्लान पे प्लान ऑन हैट्रिक कर लिए उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। हम बिल्कुल क्लूलेस हो गए, हम उनको उसका कोई तोड़ ही नहीं निकाल पा रहे। और फिलिप्स ने अगेन वही किया, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ही घटिया बॉलिंग की, जिसकी वजह से जो 270 उनकी तरफ से जो टारगेट वो लोग सोच रहे थे कि हमने अगर 270 280 कर लिया, हमने उनको एडेड 50 रन दे दिए और 320 टारगेट बना दिया, जो कि स्टिल आई वुड से चेजेबल था। तो भाई फिर स्टार्ट फ्रॉम द चेस। तो क्या देखते हैं हम, फ़खर ज़मान आ ही नहीं रहे। और कौन है पेयर? सऊद शकील। सऊद शकील आज तक उसको हमने कभी एज अ ओपनर नहीं देखा। और पाकिस्तानी वाहिद हमारी मैनेजमेंट है और टीम है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करती है एट द क्रूशल स्टेजेस। ठीक है, पहले प्रिपरेशंस करके नहीं रखते। हम हमेशा जब चल रहा होता है क्रूशल टाइम पे, क्रंच टाइम पे, हम नया एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। खैर, अब मैं इससे पहले एक बात ये करता चलूँ कि फिटनेस, भाई हमारी फिटनेस है किधर? आपको कोई एथलीट लगते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स? उनके इतने इतने हाथ हैं, इतने इतने चेस्ट हैं। आप अगर इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के और किसी भी कंट्रीज के आप उनके प्लेयर्स को देखो, उनकी वो एथलीट दिखते हैं। यार हमारे प्लेयर्स के पास पूरी पूरी एक न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइट प्लान्स होती हैं, जिम्स करते हैं। भाई उनकी पूरी फिटनेस, उनको करना ही कुछ नहीं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, उनसे वही नहीं होता। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि भाई अगर इतने नाजुक कदम हैं तो भाई घर में रखो। जी, तो फिर ये हुआ कि सऊद शकील और रिजवान दोनों एक ही बॉल पे एक ही तरीके से आउट हुए। अवे बॉल थी, छोड़ सकते थे, वाइड हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उस पर उनको पता नहीं क्या मस्ती सूझी, उन्होंने वो खेला और प्लेयर्स ने कैच आउट हो गए। फिलिप्स का जो वो कैच था, रिमार्केबल कैच था। तो जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको पता है कि न्यूजीलैंड की जो ग्राउंड फील्ड है वो हमेशा से उन्होंने ट्रेंड सेट किया हुआ है कि उनकी जो ग्राउंड फील्ड होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। आपको अगर खेलना है तो उनके ऊपर से खेलना पड़ेगा। जैसे हमने अपना ट्रेंड सेट किया हुआ कि सईद अजमल यहाँ खड़ा है, शुएब यहाँ खड़ा है, बॉल बीच में गिर गई। जैसे हमारा ट्रेंड सेट है, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ का उनके अपने डिफरेंट हाई स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए, हमने अपने लो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और हम बड़े प्राउड हैं उस चीज़ पे। खैर, तो फिर ये हुआ कि फ़खर ज़मान आए। अब वो एक मुअम्मा थे बेसिकली, वो आए क्यों? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो फिट नहीं है बंदा, रिकवरी पीरियड चल रही है, 2 विकेट गई हैं, सिंगल डबल करना है, प्रेशर गेम है, कैपिटलाइज करना है, सलमान अली का आगा वॉज अ गोल्डन बॉय फॉर यू। आपने क्यों उसकी हॉट फॉर्म जो थी उसको कैपिटलाइज नहीं किया और आपने फ़खर ज़मान को भेज दिया? भाई एक एंड पे बाबर आजम रुक के खड़े हुए हैं, एक एंड पे फ़खर ज़मान भी रुक के बैठ गए। ठीक है, जिसकी वजह से 20 ओवर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच वैसे ही निकल गया। तो फिर सवाल नहीं लगा कि करता तो बंदा करता क्या? फिर भी उस थोड़ा तो दिखाई जस्टिस, उसका कोई इंटेंट तो दिखा हमें कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। बाकी सब तो अपनी अपनी बारियां के लिए खेल रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, एंड ऑफ द डे यही हुआ कि जो एडेड प्रेशर था हम उसको काबू नहीं रख पाए। बाबर आजम को जब हमें लगा कि भाई उसने 50 कर ली अपनी, अब उसको लगता है कि मैं थोड़ा छक्का वक्का खेलूं, थोड़ा दिखाऊं कि भाई मेरा था इंटेंट। देखिए, ये सारी ड्रामेबाजी में अब नेशन नहीं आने वाली है आपके, सबको सब नजर आ रहा होता है क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तान मैच हार गया। ना सिर्फ मैच हारा, रन रेट भी हमने बड़ा ही तगड़ा हिट कर दिया और जो इफ इन बिट्स की सिचुएशन है हम उसमें भी बहुत दूर हो गए। अब अगर कोई हमें ये बोले कि यार क्या चॉइस थी, क्या करना चाहिए था, तो भाई, और कोई ये भी कहता है कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, सॉरी, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी एग्जांपल नहीं देता। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम थी पाकिस्तान की, सब अंडर 19 सिर्फ से आए थे, मैचेस भी जीते, ना सिर्फ जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। वही प्रोटोटाइप अगेन इस्तेमाल करनी थी पाकिस्तानी शाहीन्स में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे मोहम्मद हारिस हो गया, एक्सप्लोसिव बैट्समैन हो गए, शामिल हो गया, शाहजेब हो गया, अवैस हो गया, अरफात मिनास हो गए, अली रज़ा हो गए, और मुख्तलिफ हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे यकीन है अगर हम उनको भी इस मैच में इंक्लूड कर लेते तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता, यकीन, क्योंकि वो दिल से खेलते और वो अपनी सारी जान मारते। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्या हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का एक कॉन्सेप्ट बना दिया। और ये जो पाकिस्तान की टीम्स नहीं, ये PSL की टीम्स हैं, जिसकी मैनेजमेंट आ गई, जिसकी PSL की जो मैनेजमेंट आ गई तो अपने ही प्लेयर्स को आगे लेके आते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर लूजिंग। और अगर हम इसको नहीं संभाल पाए तो भाई वैसे ही हम हार रहे हैं। इंडिया से भी मेरी कोई एज सच होप्स नहीं है, लेकिन हमेशा ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।